परीक्षित जी, एक बार एक ब्राह्मण देवता थे, उनके कोई संतान नहीं हुई। और जब ब्राह्मण के कोई बालक नहीं हुआ तो ब्राह्मण ने भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा ने कहा, ब्राह्मण तुमने हमारा तप क्यों किया, काहे के लिए किया? ब्राह्मण से कहा कि तुम हमसे कुछ मांग लो। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु जी हमारे घर में कोई संतान नहीं है, मैं संतान ही नहीं। यदि आपकी कृपा हो, एक पुत्र हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि संतान न होने के कारण समाज के लोग कहते जिसके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता वो नरक में जाता है, और उसके पुरखा पूर्वज भी नरक में जाते हैं। भोले बाबा से जब विनती की, हाथ जोड़ करके रो करके उस ब्राह्मण ने अपना करुण क्रंदन करके भोले बाबा को कहा, सुनता हूँ अपने कानों से जो पुत्र नहीं पाते वो स्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को नहीं समाज के लोग कहते हैं जो निसंतान होते हैं वो नरक में जाते हैं, उनके पूर्वज ही नरक में जाते हैं। जो पुत्र नहीं पाते अब वो स्वयं नरक को जाते हैं। काशी के रहने वाले उस ब्राह्मण ने भोले बाबा से कहा, हमारे कोई संतान नहीं, पुत्र एक हो जाए। भोले बाबा ने कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सुपुत्र और एक कुपुत्र। ब्राह्मण ने कहा, मतलब? बोले मतलब ये है कि जो सपुत्र होगा, परीक्षित जी, जो सपुत्र होगा उसकी उम्र जो है वो मात्र 5 साल की, सुपुत्र की, और जो कुपुत्र होगा उसकी उम्र बहुत लंबी है लेकिन तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, काशी के विद्वान ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोले, भोले बाबा हमें सपुत्र दे दो, भले ही 5 वर्ष जिएगा लेकिन हमें पुत्र होने का कम से कम निर्वंशिया का कलंक छूटेगा और पुत्र हो जाएगा। भोले बाबा ने कह दिया, तथास्तु, सुपुत्र होगा, 5 वर्ष उम्र होगी। काशी के ब्राह्मण चले आए। अब परीक्षित जी, बालक पैदा हुआ, कुछ समय के बाद बालक की उम्र बीती, बालक के जीवन में मात्र 3 दिन बचे, मृत्यु में 3 दिन बचे। काशी के ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, तीसरे दिन हमारा पुत्र मर जाएगा। ब्राह्मण देवता एक ज्योतिषाचार्य के पास में गए, कहा कि आप बताओ क्या उपाय किया जाए जिससे हमारे पुत्र की उम्र लंबी हो जाए। ज्योतिषाचार्य ने कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, यदि आप अपने पुत्र को किसी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद इन्हें मिल जाए तो इसकी उम्र लंबी हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, सिद्ध पुरुष कहाँ मिले? सो ज्योतिषाचार्य ने कहा, तुम तो सभी को सिद्ध पुरुष समझो, जानवर, पक्षी, मनुष्य, सबको सिद्ध पुरुष। गंगा जी के किनारे कुटिया बनाई और सुबह से लेकर के शाम तक वो बालक जो है, कोई भी निकले, पक्षी, जानवर, मनुष्य, सभी को मस्तक रख करके जमीन पर प्रणाम करता है। नर नार निकले जिते मुआ वृद्ध और बाल, गो गज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान सृजाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करे धर धर महिमे
माथ मस्तक पर ठिकाने पड़ गई, खून निकलने लगा। वो बालक प्रतिदिन यही क्रिया उसकी, लेकिन जब 3 दिन मृत्यु में बचे, भगवान की ऐसी कृपा से जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, तो बड़े भाग से तेहि मग सप्त ऋषि गिरियो प्रवेश। सप्त ऋषि जिनकी उम्र कितनी, छोटे छोटे बाल स्वरूप भोले बाबा के भक्त हैं, सप्तऋषि 7 ऋषि, उनका आगमन हुआ। तो सप्तऋषियों को जब बालक ने देखा तो सप्तऋषियों को भी प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पर के अद्भुत बालक दंड प्रणाम कियो। चिरजीवी भो ऋषियों ने आशीर्वाद दियो। सप्तऋषियों को प्रणाम किया तो सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। चिरंजीव का मतलब होता है उम्र लंबी हो। सो जैसे ही इन बातों को उस बालक के पिता ने सुना, ब्राह्मण ने सुना, तो आंखों में आंसू आ गए। सप्तऋषि, आप लोग कह रहे हो कि चिरंजीव रहो, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं है। कर जोड़ पिता बोला कि होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। आप कह रहे हो चिरंजीव, लेकिन इस बालक की उम्र में मात्र 3 दिन बचे। अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। तो सप्तऋषि पड़ गए चक्कर में, हैं? सप्तऋषि पड़ गए चक्कर में कि अगर हमारा वरदान झूठ हो गया, आशीर्वाद, तो लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे। अब क्या करें? तो सप्तऋषियों ने कहा कि एक काम करो ब्राह्मण देवता, 3 दिन बचे हैं, ये 3 दिन के लिए अपना लड़का हमें दे दो, हम कुछ उपाय जरूर सोचेंगे जिससे इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ब्राह्मण ने अपना बालक ऋषियों को दिया। बालक प्रदान कीन करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन, बालक प्रदान कीन करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक को लेकर के सप्तऋषि पहुंचे कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा, ब्रह्मा जी ने बालकों को देखा, तो ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से कह दिया। सप्तऋषियों को पहले कहा चिरंजीव रहो, और पीछे से छुप करके उस बालक ने भी प्रणाम करवा दिया सप्तऋषियों ने कि तुम भी कर लो। तो छिप करके बालक ने भी जैसे प्रणाम किया, तो सप्तऋषि बोले ब्रह्मा जी, मुस्कुराने लगे सप्तऋषि। ब्रह्मा जी ने पूछा सप्तऋषियों तुम हंसे क्यों? सप्तऋषि बोले प्रभु जी, कल हम फंस गए थे, आशीर्वाद देकर गया, तुम फंस गए क्या? हाँ, ये बालक की उम्र में मात्र अब तो 2 ही दिन बचे, मात्र 2 दिन है। अब आप कह रहे चिरंजीव रहो, लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे, 2 दिन जिंदगी में बचे हैं। ब्रह्मा जी पड़ गए चक्कर में। सप्तऋषि बोले अब लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, हम कह देंगे ब्रह्मा जी झूठे। अब बनी बात। ब्रह्मा ने चारों मुख से और चिरजीवी कह दिया। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीवी कह दिया। और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। चारों मुख से
ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। परिस्थिति अब तो ब्रह्मा जी चक्कर में फंसे कि अब क्या करें, हम तो सृष्टि के रचयिता हैं और हमारा ही अगर आशीर्वाद झूठा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सप्तर्षियों से कहा एक काम करो, सप्तर्षियों इस बालक को हमें दे दो। ब्रह्मा जी ने वो बालक ले लिया। 2 दिन मृत्यु में बचे हैं बालक की। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी इस बालक को लेकर के पहुंच गए। विचार किया कि अब अगर इसकी उम्र में फर्क कोई डाल सकता है तो स्वयं भोले बाबा। क्यों? क्योंकि भाव हुमेट सके भाव हुमेट सके भोले बाबा ही बचा सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी बालक को लेकर के ब्रह्मा जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा चिरंजीव भव। अब पीछे से उस बालक ने भी प्रणाम किया तो भोले बाबा के मुख से निकल गया चिरंजीव रहो बालक। अब तो ब्रह्मा अब शिव ने विनीत हंस के अमुख पंच से कहा। भोले बाबा ने अपने 5 मुखों से कहा। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। परीक्षित जी भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी बोले प्रभु जी इसकी जिंदगी में 1 दिन शेष बचा है, बस आज इसकी मृत्यु हो जाएगी। और आप कह रहे हो चिरंजीव लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे हो, आप तो झूठे हो। भोले बाबा बोले ये बताओ ये लड़का है किसका? बोले काशी के उस ब्राह्मण का। भोले बाबा बोले ये तो वरदान हमारा ही दिया हुआ था, अब हम ही फंस गए, हम ही मिले थे ब्रह्मा जी तुम्हें। सो ब्रह्मा जी बोले आप जानो, आपका वरदान जाने, हम तो चले। ब्रह्मा जी चले गए। भोले बाबा ने कहा इस बालक को हमें दो। उसी बालक को शिवलिंग के पास में बिठा दिया और भोले बाबा ने कहा बेटा बेल पत्र तुम इस शिवलिंग पर अर्पित करो और ओम नमः शिवाय का जाप करना। वो बालक शिवलिंग के पास में बेल पत्री आदि धूप दीप नैवेद्य से पूजन करता है। शाम का समय जब हुआ और बालक की उम्र जब पूर्ण हुई तो यमराज स्वयं लेने के लिए आ गया। यमराज जैसे ही आया और प्राणों को खींचने लगा, वो बालक डर के कारण शिवलिंग से लिपट गया और ओम नमः शिवाय जाप करके रोने लगा। भोले बाबा अपने प्रलंबकारी त्रिशूल को लेकर के पहुंच गए। ठहर जाओ! ब्रह्मा ने जैसे ही यमराज ने देखा भोले प्रभु जी आप, भोले बाबा त्रिशूल लेकर जैसे ही दौड़े, यमराज बोला प्रभु जी काय को हमारा दोष क्या है? भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे डर से ये बालक रो रहा है। यमराज ने कहा प्रभु जी इसकी उम्र पूर्ण हो गई, हम तो लेने आए हैं और अपने बनाए ही कार्य में आप विघ्न डालोगे। इस बालक को हमें ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। भोले बाबा बोले ये बताओ यमराज इसे वरदान किसने दिया था? यमराज बोला इसकी उम्र पूरी हो गई, 5 साल की थी, 5 वर्ष हो गए, अब तो इसे ले जाना पड़ेगा। भोले बाबा बोले ये बताओ कि इसे वरदान किसने दिया? यमराज बोला तुमने दिया।
कितने वर्ष का? बोले 5 साल का। तो भोले बाबा बोले ये बताओ 5 साल तुम्हारे हिसाब से इसकी जिंदगी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोला तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए। सो भोले बाबा बोले सुनो, हमारे 5 साल किस प्रकार से होंगे, कैसे होंगे? बोले क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग एक बार बीत जाए तब एक कल्प बनता है। चारों युग एक बार बीते तो एक कल्प, मनवंतर। और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये चारों युग कई बार बीत जाए, कई बार क्रमशः आते जाते जाएं, तब ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर को दिन एक। जब 10 ब्रह्मा बन जाते हैं ब्रह्मा, तब शंकर का एक दिन बनता है। यमराज से कहा सुनो, ऐसे ही दिन के मास गिन और मासों के पुन वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। सो यमराज बोला भोले बाबा जब आपके एक दिन में ब्रह्मा 10 बीत जाते हैं तो यमराज तो जने कितने बदल जाते होंगे। तो हम काहे को दुश्मनी ले प्रभु जी, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हाँ, उन्हीं मार्कंडेय ऋषि ने ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ा करके। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्छीयमामृतात्। और अकाल मृत्यु से वो बच गए थे। भोले बाबा का वरदान लगा इस मंत्र पर। जो भी इस मंत्र को उच्चारण करके घर से प्रातः काल निकलेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।